पिछले वीडियो में हमने एक सूत्र पढ़ा था, युष्मद् अस्मदोर अन्यतरस्याम खाएं च, जो यह कहता है कि युष्मद् और अस्मद् इन सुबंत शब्दों से शैषिक अर्थों में तद्धित संज्ञक खाएं, छ और अण ये तीन प्रत्यय हों। तात्पर्य यह है कि युष्मद् और अस्मद् इन सुबंत शब्दों से शैषिक अर्थों में तद्धित संज्ञक खाएं तथा छ प्रत्यय विकल्प से हो जाते हैं। सामान्यतः पक्ष में इन सुबंतों से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। इसका हमने एक रूप देखा था, युष्मदीयः। उसके बाद दूसरा शब्द बनता है अस्मद् शब्द से अस्मदीयः। अस्मदीयः शब्द को यदि हम देखें तो आव्योर अस्माकं वा अयम इति अस्मदीयः। यहाँ तस्येदम सूत्र से या तस्येदम इस शैषिक अर्थ में प्रकृत सूत्र से खय प्रत्यय होता है। यहाँ ध्यातव्य है कि युष्मद् और अस्मद् शब्दों से द्वित्व में अथवा बहुत्व में ही खय प्रत्यय होता है। अस्मदीयः का लौकिक विग्रह हमने बताया, आव्योर अस्माकं वा अयम इति। अलौकिक विग्रह यदि हम करें इसका तो अस्मद् प्लस ओस अथवा आम, इस अलौकिक विग्रह से तस्येदम इस शैषिक अर्थ में जो हमारा विधायक सूत्र है, युष्मदोर अन्यतरस्याम खय च सूत्र से अस्मद् प्लस ओस अथवा आम, इस सुबंत प्रातिपदिक से शैषिक अर्थ में तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय हुआ। छ प्रत्यय के ही पीछे हमने 4-5 वीडियोज़ में छ प्रत्यय का ही विधान बताया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी छ प्रत्यय का विधान युष्मद् और अस्मद् सुबंतों से कहा गया है। तब हमारी स्थिति बनती है अस्मद् प्लस ओस अथवा आम प्लस छ। अब छ प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द तद्धितांत का हो जाता है। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत अस्मद् प्लस ओस अथवा आम प्लस छ की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण क्या कार्य होता है, कहते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। प्रातिपदिक के सुप का यहाँ पर प्रातिपदिक संपूर्ण शब्द है अस्मद् प्लस ओस अथवा आम प्लस छ। इस प्रातिपदिक में सुप है ओस अथवा आम, तो इनका लुक हो जाता है, तब अस्मद् प्लस छ यह रूप बनता है। छ के लिए आदेश का एक सूत्र पीछे बताया था, आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। इस सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित छ को ईय आदेश होता है। तब हमारी स्थिति बनती है अस्मद् प्लस ईय, अर्थात संयोग करने पर अस्मदीयः यह रूप बनता है।
तदुपरांत यह तद्धितांत का शब्द जो अस्मदीय बना, इसे पद बनाने के लिए हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। अतः सुप विभक्ति की प्राप्ति के लिए सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन सूत्रों से प्रातिपदिक अस्मदीय से परे सुप प्रत्यय की प्राप्ति होती है। सुप प्रत्यय जैसा कि हम सभी जानते हैं, सु औजस अम औटशस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, ये 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय इस सुप प्रत्यय के अंदर बताए गए हैं। अतः अस्मदीयः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अतः द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारा रूप बनता है अस्मदीय प्लस सु। अब सु चूँकि सूत्र से प्राप्त हुआ है, अतः यह उपदेश है, और उपदेश में अनुनासिक अच यदि हो तो उसकी इत संज्ञा का विधान बताया गया है। उपदेशेज नुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेश में कोई भी अनुनासिक अच यदि होता है तो यहाँ सु में अनुनासिक अच ऊकार है। अतः ऊकार की इत संज्ञा हुई। और तस्य लोपः, यह सूत्र नित्य इत संज्ञक का लोप करता है। अतः इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का इस सूत्र से अर्थात तस्य लोपः सूत्र से लोप हुआ। तब सु में सकार शेष रहा। तब हमारा रूप बनता है अस्मदीय प्लस स। अब यहाँ सकार पदांत हो गया, तो पदांत सकार होने के कारण ससजुसो रू एक सूत्र आता है जो यह कहता है कि पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश होता है। तब हमारी स्थिति बनती है अस्मदीय प्लस रू। अब अस्मदीय प्लस रू में रू पुनः सूत्र से प्राप्त होने के कारण उपदेश है, और उपदेश में अनुनासिक अच भी है। यहाँ पर रू में ऊ, जो अनुनासिक अच की इत संज्ञा उपदेशेज अनुनासिक इत करता है, तो इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है। तदुपरांत र शेष रहता है, तो र शेष रहने के कारण र की अर्थात रेफ की विरामोवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा होती है। विराम में स्थित वर्ण की नित्य अवसान संज्ञा का प्रावधान है। अतः रेफ की यहाँ विराम में होने के कारण अवसान संज्ञा हो जाती है। और जैसा हमें ज्ञात है, अवसान संज्ञक रेफ को खर वसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से विसर्ग आदेश होता है। तब हमारा रूप सिद्ध होता है अस्मदीय। इस प्रकार से यह प्रक्रिया 6 प्रत्यय के अंतर्गत चली। इस 6 प्रत्यय में हमने पूर्व में भी अनेकानेक उदाहरण देखे। उसी के क्रम में पृथक शब्दों से या सुबंतों से 6 प्रत्यय के विधान बताए गए हैं।